बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह मियात आमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज की इबारत है अन्नौउ अलावल हुरूफुन तजुर्रुल इस्म फ़क़त व तुसम्मा हुरूफन जारतन व हिय सबअत अशरा हरफन। यहाँ तक इस इबारत की तरकीब करेंगे और इस पर जो क़वाइद जारी होंगे उनको पढ़ते हैं। तो ऐसे कायदे जो हमने पीछे नहीं पढ़े थे और आज नए हैं तो उनको देख लेते हैं। तो उनमें जो पहला कायदा है वो ये है कि नकीरा के बाद जुमला आए तो नकीरा को मौसूफ बनाते हैं और उस जुमला को उसकी सिफ्त बनाते हैं। मारिफा और नकीरा की पहचान का तो तरीका पीछे बताया जा चुका है। तो जब आप पहचान लेंगे कि ये इसम है, नकीरा है और उसके बाद आगे जुमला नज़र आए तो नकीरा को वहाँ पर मौसूफ बना लेना है और उस जुमला को वहाँ पर उसकी सिफ्त बना लेना है। और इसके बाद उन दोनों के दरमियान रबत कायम करने के लिए उस जुमला के अंदर एक आयद का होना ज़रूरी होता है, यानी एक ज़मीर होती है जो उस मौसूफ की जानिब लौटे ताकि उनके दरमियान एक रबत कायम हो जाए। उसके बाद अगला कायदा है कि जिस इज़ा के बाद, ये इज़ा के बारे में कायदा है क्योंकि आज की इबारत में फ़कत की हम तरकीब करेंगे तो उसमें ये इज़ा आएगा। तो इज़ा के बारे में एक कायदा है कि जिस इज़ा के बाद दो जुमले आएँ उसके बारे में भी ये कायदा है। इज़ा के बाद दो जुमले भी आते हैं, इज़ा के बाद एक जुमला भी आता है। तो यहाँ पर जो कायदा है ये उस सूरत में है जब इज़ा के बाद दो जुमले आएंगे। तो इज़ा के बाद जब दो जुमले आएँ तो उस इज़ा में तीन बातें करनी होती हैं, यानी तीन बातें याद रखनी होती हैं। एक तो ये कि उसको कहना है इज़ा को इसमें ज़रफ़, फिर दूसरा उसे कहना है मुतज़म्मन माना शर्त, यानी कि वो शर्त के माना को मुतज़म्मिन होता है, फिर वो मफ़ूल फ़ीही मुक़द्दम बनता है। ये तीन बातें उसमें करनी होती हैं। उसके बाद अगला कायदा है कि बहुत से अफ़आल हैं कि जिनके दो मफ़ूल आते हैं, जिनमें अफ़ाल क़ुलूब हैं, अफ़ाल तहवील हैं, जिनको अफ़ाल तस्यीर भी कहते हैं। तो इसी तरह उनसे हटकर और भी बहुत से हैं जिनके दो मफ़ूल आते हैं। तो इस तरह ये जो सम्मा युसम्मी है, इससे जब भी कोई फ़ेल आएगा इसकी पूरी गर्दान से तो उसके भी दो ही मफ़ूल आते हैं। उसके बाद अगला कायदा है कि दो नकीरे इकट्ठे आएँ तो अक्सर मौसूफ सिफ्त बनते हैं। जिस तरह पीछे कायदा पड़ा था कि दो मारिफा इकट्ठे आएँ तो अक्सर मौसूफ सिफ्त बनते हैं, इसी तरह अगर दो इसमें नकीरा इकट्ठे आ जाएँ तो वो भी अक्सर मौसूफ सिफ्त बनते हैं। अब उसके बाद ज़माइर की पहचान वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि जितनी भी ज़माइर हैं उनकी पहचान क्या है, किस तरह हम पहचानें कि ये ज़मीर मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, फिर उनमें मुत्तसिल है या मुनफसिल है, ये पहचान कैसे होगी। तो ज़मीर जो मजरूर होती है उसकी एक किस्म होती है, वो मुत्तसिल ही होती है, वो मुनफसिल नहीं होती। बाकी जो ज़माइर हैं मरफू और मंसूब वो मुत्तसिल भी होती है और मुनफसिल भी होती हैं। तो पहले हम इसीलिए ज़मीर मजरूर ही की पहचान करते हैं क्योंकि उसकी एक ही किस्म होती है। इसके पहले भी हमने दो तीन बार इसका जिक्र हुआ पीछे असबाक में, तो उसका पहचान बता दी थी। तो आज नए सिरे से सारी ज़माइर के इकट्ठा पहचान में भी इसको जिक्र कर लेते हैं। तो ज़मीर जो मजरूर मुत्तसिल होती है वो दो जगहों पर पाई जाती है कलाम अरब में। इसम के साथ जो ज़मीर होती है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है। उसके बाद जो हरफ जार के साथ ज़मीर आए वो भी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है। जैसे पीछे इसका जिक्र आया आल हिल मुजतबा में आल के साथ आगे हा ज़मीर आई तो वो इसम के साथ ज़मीर थी तो वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल थी। इसी तरह हरूफ जारा के साथ आती है, जैसे लाहू लाहुमा लहुम, इस तरह जो हरूफ जारा के साथ मिलकर आ जाए वो ज़मीर भी मजरूर मुत्तसिल होती है, जैसे मिनहू अनहू वगैरह। एक पढ़ ली हमने, पांच किस्में हैं इस तरह बनती, यानी कि मरफू की दो किस्में, फिर मंसूब की दो किस्में और मजरूर की एक ही होती है, वो हमने पढ़ ली। तो अब पढ़ते हैं हम ज़मीर मरफू मुत्तसिल की पहचान का तरीका क्या है। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो है ये फेल के अंदर पाई जाती है, जैसे दाराबा के अंदर हुआ ज़मीर, वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। उसके बाद दूसरी जगह पर यह जहाँ पाई जाती है वो है फेल का जुज़, ये फेल का जुज़ भी होती है, जैसे द्रबतू में ताज़मीर, ये फेल का जुज़ बन गई तो ये भी ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। दो जगह इसकी होगी। फिर इसकी तीसरी जगह होती है कि सीगा सिफ्त के अंदर, जैसे दारिबुन ये सीगा सिफ्त है, मदरूबुन ये सीगा सिफ्त है, तो इनके अंदर ये जो ज़माइर हैं हुआ और उसमें भी मदरूबुन के अंदर भी हो गई है, तो ये जो ज़माइर हैं इनके अंदर ये भी ज़मीर मरफू मुत्तसिल हैं। ये यानी कि तीन जगहों पर पाई जाती है, फेल के अंदर, फेल का जुज़ और सीगा सिफ्त के अंदर। उसके बाद तीसरी जगह पर जो हम पढ़ने लगे हैं वो है कि ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की पहचान का तरीका, यानी पहले मुत्तसिल जो ज़मीरें हैं, मुत्तसिल ज़मीरें तीन हैं, मजरूर मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल और मंसूब मुत्तसिल, उनकी पहचान देख रहे हैं। तो मजरूर मुत्तसिल और मरफू मुत्तसिल की पहचान होगी। अब तीसरे नंबर पर है कि ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की पहचान क्या है। तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल
दो जगहों पर पाई जाती है कलाम अरब में। फ़ेल के बाद, जैसे अल्लफ़हू पीछे आया फ़ेल अल्लफ़हू, तो फ़ेल के साथ जो हू ज़मीर आई वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल थी, ये एक जगह इसकी होगी। उसके बाद इसकी दूसरी जगह है हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल के साथ, यानी हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल के साथ जो ज़मीर आती है वो भी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होती है, जैसे इन्नहू का अन्नहू वगैरह इबारात में आती रहती हैं। तो ये भी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। 3 पढ़ ली हमने। अब उसके बाद मुनफसिल ज़मायर की तरफ चलते हैं। तो मुनफसिल ज़मायर में मंसूब मुनफसिल की अगर बात की जाए तो उसकी पहचान इंतहाई आसान है। ये जो पहले अभी हमने पढ़ी इनकी भी कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन ज़मीर मंसूब मुनफसिल की तो इंतहाई आसान है कि उसके साथ इया होता है, कि ज़मीर मंसूब मुनफसिल इया से शुरू होती है। जैसे इया का नअबुदु, उसमें भी इया आया। तो जहाँ पर भी इया आए उसके साथ अगर ज़मीर आए तो उसको समझ लें कि ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, तो इसकी पहचान इंतहाई आसान है। उसके बाद आखिरी हम पढ़ने लगे हैं कि ज़मीर मरफू मुनफसिल की पहचान क्या है। तो ज़मीर मरफू मुनफसिल की पहचान यही है कि जहाँ पर ये जो बाकी 4 ज़मायर के जो मकामात है ये नहीं होंगे, तो अगर कोई ज़मीर आए तो वो ज़मीर मरफू मुनफसिल होगी। तो ज़मीर मरफू मुनफसिल जो होती है ये क्या क्या बन सकती है, तो ये मुब्तदा भी बन जाती है, ये ख़बर भी बन जाती है, फ़ाइल भी बन जाती है, नायब फ़ाइल भी बन जाती है, ताकीद भी बन जाती है। अक्सर ये मुब्तदा ही बनती है, बाकी भी बनते हैं, लेकिन अक्सर तौर पर ये ज़मीर जहाँ भी आती है वो मुब्तदा बन रही होती है। तो उसके बाद आज तरकीब शुरू करते हैं। सबसे पहले अन्नौल अव्वलु आया, तो इसमें देखें सबसे पहले हमने पहचान करनी होती है कि जो कलिमा हमारे सामने है वो से अक़साम में क्या है। तो अन्नौ पहला है, तो इसको देखें तो इसके शुरू में अलिफ लाम है, ये इस बात पर दलील है कि ये इसम है। फिर जब इसम है तो इससे हमें पता चल गया कि ये इसम है, तो जुमला बनना है, तो जुमला इसमिया होगा, फेल या नहीं होगा, क्योंकि फेल या होता तो पहला जो फेल होना चाहिए था। अब यहाँ पर इसम है तो गोया कि ये जुमला इसमिया होगा। तो जुमला इसमिया होता है तो फिर उसके 2 जुज़ जो होते हैं, एक मुब्तदा होता है, खबर होता है, वो हमने तलाश करना होता है। तो वो उसके कायदे हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर देखें अन्नौ ये इसम हो गया और अलिफ लाम इस पर दलील था, और मारिफा भी है उस पर भी दलील अलिफ लाम है। उसके बाद आगे देखें तो आगे है अल अव्वलु, तो अल अव्वलु ये भी इसम है और मारिफा है, इस पर भी दलील अलिफ लाम है। तो 2 इसमें मारिफा इकट्ठे आए। कायदा पहले पढ़ रखा है हमने कि मौसूफ सिफ्त बनते हैं, तो उसी के तहत अन्नौ ये मौसूफ बन जाएगा, अल अव्वलु ये इसकी सिफ्त हो जाएगा। और अल अव्वलु फिर ये सीगा सिफ्त है। सीगा कौन सा है, ये इसमें तफसील का सीगा है। तो सीगा सिफ्त की जब भी तरकीब करें तो उसमें फ़ाइल या नाइब फ़ाइल लाजमी निकालना होता है, फिर वो शिबा जुमला बनता है, उसके बाद जाकर वो सिफ्त बनता है। तो अल अव्वल इसमें तफसील का सीगा है। इसके हरूफ असलिया में इख्तलाफ है। जमहूर का मज़हब ये है कि इसके हरूफ असलिया वावाला हैं, यानी वाओ और लाम, और बाज़ कहते हैं कि इसके हरूफ असलिया आवाला हैं, यानी कि हमज़ा वाओ लाम, और बाज़ कहते हैं कि इसके हरूफ असलिया वाओ हमज़ा और लाम हैं। बहरहाल इसमें इख्तलाफ है। तो अगर इसके हरूफ असलिया जमहूर के मज़हब के मुताबिक वावाला माने तो उस सूरत में इसका कोई बाब नहीं चलता, यानी उससे सिर्फ यही एक सीगा आता है, या फिर इसका मुअन्नस का सीगा आ जाएगा, अव्वलु ये सीगा बनता है, या ऊला। तो अव्वलु जो सीगा है इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें तफसील अपने फ़ाइल से मिलकर वो हुआ ज़मीर जो है वो सिफ्त के अंदर है ज़मीर, तो वो अपने मौसूफ की तरफ लौटेगी, वो अन्नौ की तरफ लौट जाएगी। तो सीगा सिफ्त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इसमें होकर ये सिफ्त होगी, मौसूफ सिफ्त मिलकर। अब इसको हमने क्या बनाना है तो ये देख लेते हैं आगे वाले कलिमा से। ये मारिफा हो गया। उसके बाद आप आगे देखें, आगे क्या आया है, हुरूफुन। तो हुरूफुन ये नकीरा है। कैसे पता चला कि इस पर तनवीन आ गई, तो जिस भी इसम पर तनवीन आए अगर वो किसी का नाम ना हो तो वो नकीरा ही होता है। तो हरूफ किसी का नाम नहीं है, हरफ की जमा है, तो इस पर तनवीन आई तो ये नकीरा है। तो पहला मारिफा दूसरा नकीरा आए तो वो मुब्तदा खबर बनते हैं। तो अन्नौल अव्वलु, इससे हमें पता चल गया कि ये मौसूफ से मिलकर मुब्तदा बनेंगे, तो इनको हमने मुब्तदा बना लिया। अब उसके बाद आगे आया हुरूफुन। तो ये हरफ की जमा है, इसमें इसम है, नकीरा है, तनवीन इसम की अलामत इसमें पाई जा रही है और नकीरा है, तो ये इसमें नकीरा हो गया। अब इसके बाद देखें इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है तजुर्रु। तो तजुर्रु ये फेल है, जर्रा यजुर्रु, तो ये फेल है। तो फेल है, ज़ाहिर बात है इसने जुमला बनना है। तो कायदा हमने आज पढ़ा था कि पहले इसमें नकीरा हो उसके बाद जुमला आ जाए तो नकीरा मौसूफ बन जाता है, जुमला उसकी सिफ्त बन जाता है। तो उसी के तहत हुरूफुन ये मौसूफ बन जाएगा। उसके बाद आगे जुमला को हल करते हैं। तो तजुर्रु ये फेल हो गया, इसमें
हिया ज़मीर इसका फ़ाइल है। तजुर्रु फ़िल मुज़ारे का सीगा है और ये सीगा है वाहिद मुअन्नस गायब का। तो इसके अंदर फ़ाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, क्योंकि मुज़ारे के जो दो सीगे हैं, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, इनका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो इसका फ़ाइल अंदर है और अक्सर तौर पर जब ये दरमियाने कलाम में आए तो उस वक्त इनका फ़ाइल अंदर ही होता है। तो यहाँ पर ये सिफ्त है, तो इसके अंदर ये दरमियाने कलाम में हुआ तो इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल है, वो हिया ज़मीर लौट जाएगी अपने मौसूफ की तरफ, क्योंकि पढ़ा था कि जुमला जब सिफ्त बन रहा हो तो उसमें एक आयद का होना ज़रूरी होता है और यही इसमें हिया ज़मीर आयद है, ये हुरूफुन मौसूफ की तरफ लौट जाएगी। तो तजुर्रु फ़ेल हो गया, इसका फ़ाइल भी मिल गया। तो अब जो बाद में आएगा वो फिर मफ़ूल ही होगा। तो अल इस्मा, इस वजह से मफ़ूल मंसूब होता है, तो हमने इसको पढ़ा अल इस्मा। तो ये इसका मफ़ऊल हो गया, मफ़ूल बिही हो गया। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर ये सिफ्त हो गई। हरूफ़ुन मौसूफ़ अपनी सिफ्त से मिलकर ये अब मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद अब आगे फ़क़त की तरकीब करते हैं। तो फ़क़त की तरकीब, तफसीली तरकीब एक और वीडियो में मैंने की हुई है, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मुख्तसर तरकीब जो मशहूर तरकीब है वो आज हम करेंगे। तो फ़क़त के शुरू में ये जो फ़ा है ये अलग है, कत अलग है। तो फ़ा क्या है? ये फ़ा फसीहिया है। फ़ा फसीहिया किसे कहते हैं? अब फ़ा फसीहिया वो होती है जो शर्त माज़ूफ़ पर दलालत करती है। तो गोया कि फ़ा फसीहिया मानने की सूरत में इसके पीछे शर्त माज़ूफ़ निकालेंगे। तो शर्त माज़ूफ़ निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी? अब वो आसान जो इबारत निकाली जाती है वो ये बनेगी इज़ा कानल अमरु कज़ालिका। ये आसान है। वैसे इस मकाम पर जो मशहूर निकालते हैं वो निकालते हैं इज़ा जररत बिहल इस्मा। तो हम इनमें से एक की तरकीब कर लेते हैं। तो यानी जब इबारत ये निकाल ली तो पहले इसकी तरकीब करेंगे, उसके बाद कत की तरकीब होगी। तो चलो हम जो मशहूर है उसी की तरकीब कर लेते हैं, इज़ा जररत बिहल इस्मा। तो इसमें देखें अब ये गोया कि इबारत हमारी निकल आई तो इसकी हमने तरकीब करनी है। तो इसके शुरू में इज़ा आया, तो इज़ा के बाद अब देखें दो जुमले हैं या एक जुमला है। तो यहाँ पर इज़ा के बाद दो जुमले हैं। कैसे कि इज़ा जररत बिहल इस्मा, जररत बिहल इस्मा एक जुमला हो गया, उसके बाद आगे फ़क़त, तो कत वो इसमें फ़ेल है, वो भी एक अलग जुमला होगा। तो दो जुमले हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो कायदा पढ़ा था कि इसमें तीन बातें करनी हैं। इज़ा इसमें ज़रफ़ है, शर्त के माना को मुतज़म्मिन है और मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम है। तो इज़ा क्या हुआ फिर? ये मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम हुआ, मुतज़म्मिन माने शर्त हो गया, इसमें ज़र्फ़ हो गया। तो जररता की यानी ये मफ़ूल फ़ी ही मुक़द्दम हो गया। उसके बाद आगे जररता फ़ेल है, जररता ये सीगा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। तो जो माजी का ये सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर होता है इसका फ़ाइल हमेशा इसके साथ होता है। माजी के जो दो सीगे हैं वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर गायब, इनका फ़ाइल अंदर कभी कभी बाहर आ सकता है, लेकिन बाकी के जो 12 सीगे हैं उनका फ़ाइल हमेशा उनके साथ होता है ज़मीर की शक्ल में। तो यहाँ पर जररता में ताज़मीर बारिज़ इसका फ़ाइल है, तो फ़ेल हो गया, उसका फ़ाइल हो गया साथ। अब उसके बाद आ गया है बिहा। तो बा जारा है, तो बा जारा के साथ जो ज़मीर आए आज हमने पहचान पड़ी कि वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है। तो हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल इसका मजरूर हो गया। अब जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ लागू हो गए। उसके बाद आ गया है अल इस्मा। तो इसको हम मफ़ूल बिही बना लेंगे क्योंकि फ़ेल फ़ाइल तो हो गया, अगर बाद में कोई इसम आएगा तो वो फिर मफ़ूल बिही बनेगा। तो अल इस्मा इसी वजह से हमने इसको पढ़ा मफ़ूल बिही। फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लागू मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये शर्त। उसके बाद आ गया है फ़क़त। तो जब ये इबारत सारी निकल आएगी तो फिर फ़ा जज़ाइया होगी। कत, कत जो है ना इसमें फ़ेल है बमाना इंतहाई, यानी इसमें फ़ेल है और इसमें फ़ेल जो भी होते हैं वो किसी न किसी फ़ेल के माना में होते हैं। तो ये फ़ेल अमर के माना में है इंतहाई फ़ेल के। तो इंतहाई सीगा बाद मुज़क्कर हाजिर, फ़ेल अमर हाजिर मारूफ। तो इसमें ये जो सीगा है मुज़ारे का गोया का सीगा और ये बस थोड़ा सा शक्ल में फ़र्क है, बाकी एक ही चीज़ है। तो जो मुज़ारे का ये सीगा हो तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसके 3 सीगे वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इनका फ़ाइल हमेशा इनके अंदर होता है। तो गोया कि इंतहाई फ़ेल का फ़ाइल अंदर होगा और वो अन तज़मीर इसमें वजूबन मुस्ततिर फ़ाइल। तो इंतहाई फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर या जुमला इस्मिया इंशाइया होकर, इसमें इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि जुमला इस्मिया इंशाइया, बाज़ कहते हैं कि जुमला फ़ेलिया इंशाइया, जो भी लें। तो ये जुमला होकर इंशाइया इसको नहीं कहना, जब ये जज़ा है तो फिर सिर्फ कहना जुमला इस्मिया होकर या जुमला फ़ेलिया होकर, ये जज़ा शर्त जज़ा मिलकर जुमला शर्तिया हो जाएगा। अब उसके बाद आगे आया वतसम्मा हुरूफन जारतन। ये जुमला है एक, इसमें वाव आ गई शुरू में। तो वाव जो नए जुमला शुरू में है उसके बारे में हमने कायदा पढ़ा था कि वो वाव इस्तिनाफिया होती है, तो उसी के तहत ये वाव इस्तिनाफिया हो गई। आगे है तुसम्मा। ये तुसम्मा फ़ेल है। अब
तो फ़ेल है तो ज़ाहिर बात जुमला फ़ेलिया होगा, हमने फ़ेल फ़ाइल तलाश करना है, मफ़ूल है तो वो तलाश करना है। तो ये तुसम्मा सीगा कौन सा है? तो ये सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है, फ़ेल मुज़ारे मजहूल है, सुलासी मज़ीद फ़ी है। तो ये सम्मा युसम्मी के बारे में हमने कायदा पढ़ लिया है कि सम्मा युसम्मी तस्मिया, ये जो बाब तफ़ईल का ये जो वज़न चलता है सम्मा युसम्मी मादा से, तो इसके दो मफ़ूल आते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लिए, तो गोया कि अब इसके भी हमें यहाँ पर भी दो मफ़ूल चाहिए। तो ये सीगा चूँकि मजहूल है तो इसका एक मफ़ूल तो वो इसका नाइब फ़ाइल बन जाएगा, चूँकि फ़िल मजहूल के अंदर फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ नहीं होती बल्कि मफ़ूल की तरफ होती है। तो एक इसका मफ़ूल इसमें ज़मीर होगी जिसको नाइब फ़ाइल हम कहेंगे। तो तुसम्मा फ़ेल है, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का है, तो इसलिए इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल है और वो लौट फ़ाइल नहीं नाइब फ़ाइल है और वो ज़मीर लौट जाएगी हरूफ की तरफ। अब आगे आ गया तुसम्मा के बाद हरूफन जारतन। तो अब हरूफन जारतन क्या बनेंगे तरकीब के अंदर? तो इसको देखें तो ये दो इसम इकट्ठे आ गए। इसम कैसे हमें पता चला कि इन दोनों के ऊपर तनवीन है, तनवीन है तो पता चला इसम है। फिर ये दो मारिफे हैं या नकिरा हैं, तो तनवीन की वजह से हमें पता चला कि ये इसमें नकिरा हैं। तो दो नकिरा इकट्ठे आए, दो इसमें नकिरा इकट्ठे आए, तो कायदा हमने पढ़ा था वो अक्सर मौसूफ से बनते हैं। तो उसी के तहत ही हम हरूफन जो पहला नकिरा है इसमें नकिरा उसको मौसूफ बनाते हैं। उसके बाद आ गया है जारतन। तो जारतन अब इसकी सिफ्त होगा। तो जारतन क्या है? तो ये सिगा सिफ्त है। तो जारतन इसमें फ़ाइल का सिगा है, सिगा वाहिद मुअन्नस है, तो इसको हल करेंगे, इसमें फ़ाइल निकालेंगे। तो जारतन सिगा सिफ्त, इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, वो सिफ्त की ज़मीर अपने मौसूफ की तरफ लौट जाएगी। तो सिगा सिफ्त अपने फ़ाइल से मिलकर शुबह जुमला इसमी होकर ये होगी सिफ्त मौसूफ सिफ्त मिलकर अब इसने मफूल बिही हो जाना तुसम्मा फ़ेल का, यानी ये उसका दूसरा मफूल होगा। पहला मफूल जो था उसको हम नाइब फ़ाइल कह चुके, तो हकीकत में यानी कि दो ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो तुसम्मा फ़ेल अपने नाइब फ़ाइल और इस मफूल बिही मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हो जाएगा। उसके बाद अगला जो जुमला था वो है वाहिया सबअत अशरा हरफन। तो वाओ नए जुमला शुरू में आई तो वाओ इस्तिनाफिया, हिया ज़मीर आ गई। अब तो इस ज़मीर को हमने क्या बनाना है, कौन सी है, मनसूब है, मरफू है, मजरूर है। तो पहचान जो हमने पढ़ी थी, तो उस पहचान में अगर देखें तो ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसकी पहचान ये थी कि वो इसम के साथ होगी या हरफ जार के साथ होगी। तो यहाँ पर ना तो इसम है और ना ही हरफ जार है, तो पता चला कि ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल नहीं। फिर हमने दूसरी जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी ज़मीर मरफू मुत्तसिल। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो फ़ेल के अंदर होती है, फ़ेल का जुज़ होती है या सिगा सिफ्त के अंदर होती है, तो यहाँ पर इनमें कोई सूरत नहीं, तो गया कि ये वो भी ना हुई। फिर जो तीसरी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि ज़मीर मनसूब मुत्तसिल। तो ज़मीर मनसूब मुत्तसिल फ़ेल के साथ होती है या हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ होती है, तो यहाँ पर भी कोई सूरत नहीं ऐसी, तो गया कि ये वो भी ना हुई। फिर अब मुनफसिल की तरफ चलें तो मुनफसिल में जो मनसूब मुनफसिल थी उसके साथ ईया आता है, तो यहाँ पर ईया भी नहीं है, पता चला ये वो भी नहीं। जब सब नहीं है तो पीछे एक ही बची और वो है ज़मीर मरफू मुनफसिल, तो पता चला कि हिया ज़मीर मरफू मुनफसिल है। फिर हिया ज़मीर जो है ये हमने पढ़ रखा है कि मुब्तदा भी बन जाती है, खबर भी बन जाती है, फ़ाइल नाइब फ़ाइल बन जाती है, तो अक्सर मुब्तदा ही बनती है। तो इस तरह हमने हिया को मुब्तदा बना लिया। तो अब हिया मुब्तदा होगी, अब जो बाद में होगा वो उसकी खबर ही होगा। तो बाद है सबअत अशरा हरफन। तो सबअत अशरा ये क्या है? ये आदाद हैं, यानी ये अदद है। 17 को कहते हैं अरबी के अंदर सबअत अशरा। तो जो भी अदद आता है उसके साथ तमीज़ लाजमी आती है। ये पहले बात हो चुकी थी कि कोई भी अदद बगैर तमीज़ के नहीं आता। तो गोया कि ये अदद है, इसके बाद जो हर्फ है ना ये इसकी तमीज़ है, तो इसकी तरकीब इंतहाई आसान होगी। तो सबअत अशरा खुद क्या है? ये मुरकब बिनाई है कि 11 से लेकर जो 19 तक जो आदाद हैं ये मुरक्कब हो जाते हैं आपस में, मरकब बिनाई इनको कहते हैं कि इनके दोनों जुज़ मबनी होते हैं, मबनी बरफता होते हैं। जैसे सबअत अशरा, तो यहाँ पर ये दोनों मबनी बरफत हैं। वैसे तो ये महल रफ़ा में है, लेकिन मबनी होने की वजह से इनका इराब महली है। तो सबअत अशरा ये मुमय्यज़ हो गए, मुरकब बिनाई मुमय्यज़, हरफन इसकी तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर अब ये खबर मुब्तदा खबर जुमला इसमिया खबरिया हो गया। तो यहाँ तक कि हमने तरकीब करनी थी कर ली। अब इसका तर्जमा करते हैं, जितनी इबारत की हमने तरकीब की है। तो पहले हमने जो इबारत पढ़ी शुरू में वो पढ़ा था कि अन्नौल अव्वलु हुरूफुन तजुरुल इस्मा फ़क़त, कि पहली नो ऐसे हरूफ में है जो इसम को सिर्फ जर देते हैं। तो फ़क़त की तरकीब आगे अलग कर, उसका तर्जमा अलग करने जो हमने इबारत निकाल रखी है कि जब तू इन हरूफ के साथ इसम को जर दे ले तो फिर रुक जा, तो तू रुक जा,
इसका तर्जमा ये होगा। उसके बाद था वतसमी हरूफन जारतन, वाव का तर्जमा और कर लें, और इन हरूफ को हरूफ जारा कहा जाता है। वतसमी और नाम रखा जाता है इन हरूफ का हरूफ जारा। वहिया सबअत अशर हरफन, और वो यज़मीर क्या मर्जे क्या हरूफ, और मर्जे को उसकी जगह पर रख कर उसका तर्जमा करना ये ज़्यादा बेहतर है। तो यज़मीर की जगह पर उसका मर्जे रख लें तो वो क्या हरूफ, और हरूफ 17 हरफ हैं। फिर इसमें मसला आसानी है कि पीछे जिक्र हुआ था कि अवामिल समाइया जो हैं उनमें 13 अनवा हैं, यानी अवामिल समाइया की 13 अनवा है। तो उन 13 में से पहली जो नौ है उसको आज शुरू किया हमने, वो थी हरूफ जारा के बयान में। तो इसमें उन्होंने कहा कि हरूफ जारा क्या करते हैं, ये अस्मा पर दाखिल होते हैं और उनको जर देते हैं, और इनका नाम हरूफ जारा रखा जाता है। और ये कितने हरूफ हैं, तो ये यहाँ पर जो जिक्र किए गए वो 17 हैं। नाहमीर के अंदर भी 17 ही जिक्र किए गए हैं, जबकि इसमें इख्तलाफ है। इब्न अजम रहमतुल्लाह अलैह ने काफिया के अंदर 19 जिक्र किए हैं। तो इसके अलावा और भी किताबों के अंदर 20 हैं, किसी के अंदर कुछ आगे पीछे भी और भी तादाद है। तो बहरहाल इस किताब के अंदर 17 हरूफ जिक्र किए गए। तो इसके साथ ही आज के सबक का इख्तिताम हुआ। तो इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।